Hello, my dear friends. Once again, a very good morning to all of you. How's your life? कैसी कट रही जिंदगी? Superb. That sounds good to me. So here we go, my dear friends. Today class, once again, we will discuss about some more WH words, question words, and these are how many and how much. कितने और कितना, कितने और कितना नहीं, परिभाषा हम नहीं बताएंगे आपको, परिभाषा नहीं रटाएंगे आपको कि भाई चलो इसके कुछ ट्रांसलेशन लिख लो, ट्रांसलेट करो, कुछ सेंटेंसेस लिख लो और आप बोलना चालू। नो, ऐसा नहीं है। आपने ये देखा होगा कि अपन जितनी भी सिचुएशंस को पढ़ रहे हैं, जितने भी रूल्स पढ़ रहे हैं, उनको स्टोरी बेसिकली इसका पर्पस क्या है, ये ऐसी ट्रिक्स है माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा तरीका है जिससे सारा ग्रामर आपके दिमाग में बैठ जाएगा। रिमेंबर वन थिंग, और आप इस बात को, इस चीज को खुद महसूस कर रहे होंगे पिछले कई दिन, कुछ बेसिक 4-5 रूल्स पढ़ने के बाद, जब अपन पास्ट का, बेसिकली जब अपन ने पास्ट का डिड का रूल कंप्लीट कर लिया था, वहां से अपन स्टोरी लेकर शुरू कर दिए, स्टोरी लाना चालू कर दिए, और सारे रूल्स उसके बाद मजे कर एंजॉय के साथ साथ आसानी से आपने उन चीजों की प्रैक्टिस की और सीखा। नाउ कम टू द पॉइंट। याद रखिए, ये स्टोरी जो हैं, जो कहानियां मैं आपको बता रहा हूं, बेसिकली इनका मतलब ये है कि आपको ये देखना है कि जो ग्रामर होती है उसे हम अपने जीवन में, प्रैक्टिकल लाइफ में, बोल चाल में, रोजमर्रा के जीवन में जो आप बातें करते हैं, वो रूल्स वहां पर कैसे अप्लाई किए जाते हैं और उनका यूज कैसे किया जाता है, और बात की, कन्वर्सेशन की, बातचीत की शुरुआत कैसे होती है। सो स्टोरी को ध्यान से सुनिए, सेंटेंसेस को ग्रैब करिए और ये आप जज करिए कि यार ये कौन सा रूल आने वाला है यहाँ पर, और ये कौन सी किस सिचुएशन की बात है। और याद रखिएगा एक बात, मैं आपके बीच में कहानियों में, स्टोरी में वही सेंटेंसेस लेकर आ रहा हूं माय डियर फ्रेंड, जो रूल्स और सिचुएशंस आपको पढ़ा दी गई हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जब भी मेरे जुबान से कोई सेंटेंस निकलता है तो उसकी इंग्लिश मैं बोलूं, इससे पहले आप बनाने की कोशिश करें। आपको धीरे धीरे करके सारी चीजें रिवाइज, और ये प्रैक्टिस है, ये नया तरीका है, ये नया तरीका है। और अपना जो तरीका, अपना जो फंडा है, बिल्कुल सिंपल है। सारी ग्रामर कहानियां सुनकर सीखेंगे, सारे ग्रामर के रूल्स स्टोरी सुनकर आपके दिमाग में ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे, आपके दिमाग में सारी सिचुएशन बैठ जाएगी। इस टेक्निक, इस तरीके, इस फंडे के द्वारा आपको अलग से रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अरे यही रूल्स, आपको अगर इनकी परिभाषा ही लिखनी हो तो 150 रुपए की एक बुक में वो सारे रूल्स मिल जाएंगे माय डियर फ्रेंड। नहीं, आपको परिभाषा समझने का वक्त नहीं है। आपने खूब टाइम इन्वेस्ट कर दिए हैं, आपने खूब टाइम स्पेंड कर दिए हैं, आप पहले ही ऑलरेडी देख चुके हैं इनकी परिभाषा रटने के बाद रिजल्ट क्या आता है, हम उनको रियल लाइफ में यूज कैसे करते हैं, ये सीखना है। सो कम टू द पॉइंट। आज आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा मैं आपको हिंट देना चाहता हूं। लिसन टू मी। आज की कहानी में मैंने पिछला जो आपने अभी पिछला रूल जो पढ़ा है, उस रूल को ज्यादा मेंशन किया है, उस रूल के ज्यादा सेंटेंसेस आने वाले हैं। सो आप अलर्ट हो जाइए। क्या पढ़ा था? पास्ट हैबिट। क्या पढ़ा था? पास्ट हैबिट। क्या यूज होता है? यूज्ड टू। क्या यूज होता है? यूज्ड टू। सो हियर वी गो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द क्लास। सो एक समय की बात है, ये मेरे स्कूल लाइफ की घटना है। बताया था ना, अब मेरे जुबान से निकला, आप बोल दो यार। इट इज एन इंसिडेंट ऑफ माई स्कूल लाइफ। बोलिए जरा, इट इज एन इंसिडेंट ऑफ माई स्कूल लाइफ। आप फ्लो में बोलने की कोशिश करें, गलतियों से मत घबराइए। मैं भी कई बार जल्दी बोलता हूं, मेरी भी जुबान लड़खड़ा जाती है, बट नहीं, अपन को प्रैक्टिस करना है, शोबाजी नहीं करना है। प्रैक्टिस कर रहे हैं, फ्लो में बोलिए। कुछ गलतियां होंगी, लेट इट बी, क्लियर हो जाएंगी। यार घबराइए नहीं, डरिए नहीं, गलतियों से डरना नहीं है, हमें प्रैक्टिस करना है। जब गलतियां हो, कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस मोर एंड मोर, डू द कन्वर्सेशन। आप कन्वर्स करिए, आपको सारी चीजें दिमाग में बैठ जाएगी, घबराने की कोई बात नहीं ना। सो आज की कहानी में याद है ना, आज की कहानी में पिछला रूल पास्ट हैबिट। तो चलिए, ये मेरी स्कूल लाइफ की घटना है। इट इज एन इंसिडेंट ऑफ माय स्कूल लाइफ। माय फ्रेंड्स, मैं आपको अपनी स्कूली जीवन की घटना बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। यार मैं अपनी क्लास का
होनहार छात्र हुआ करता था। मैं अपनी कक्षा में होनहार छात्र अपनी कक्षा का हुआ करता था। पास्ट हैबिट आई यूज्ड टू बी क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि बी के बाद क्या आ रहा है सॉरी नो एक्शन। क्या रहा है? नो एक्शन। अब नो एक्शन भी याद आ गया। हाँ, अब तो आप इंजॉय करो, सारे रूल्स आपके रिवाइज होते जाएंगे। नो एक्शन बिना बी के नहीं यूज होता। आई यूज टू बी अ ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। बोलिए, आप देख कर बोलो ना यार। आई यूज टू बी अ ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। मैं अपनी कक्षा का होनहार छात्र हुआ करता था। माय डियर फ्रेंड्स, मैं सर का पसंदीदा हुआ करता था, सर का चहेता हुआ करता था। और एक बात याद रखिए, पसंदीदा और चहेता, जब आप बोले भाई ये सर का पसंदीदा है, ये पापा का पसंदीदा है, ये मम्मी का पसंदीदा है, चहेता है, उसके लिए ब्लू आइड क्या वर्ड यूज होता है? ब्लू आइड। बोल दीजिए एक बात, ब्लू आइड। सो आई यूज टू बी, फिर से बी आ गया। क्यों? क्योंकि नो एक्शन है, नो एक्शन बिना बी के नहीं यूज कर सकते। और यूज टू पास्ट हैबिट हुआ करता था। मैं सर का पसंदीदा चहेता हुआ करता था। याद आया ना? हिंट पहले ही दे दिया है। आज थोड़ा सा ध्यान रखना, पास्ट हैबिट की कहानियों में ज़्यादा सेंटेंसेस आने वाले हैं, पास्ट हैबिट की बातें ज़्यादा होंगी आज की इस कहानी में। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं सर का चहेता हुआ करता था। फ्लो में बोलो यार, आई यूज टू बी सर्स ब्लू आइड बॉय। फिर से बोल दीजिए, आई यूज टू बी सर्स ब्लू आइड बॉय। तो ये हुआ जब आपके किसी पसंदीदा या चहेता। और एक होता है आंखों का तारा। आंखों का तारा, जब आप किसी चीज या व्यक्ति को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, प्यार करते हैं या मानते हैं, उसे बोलते हैं एप्पल ऑफ वंस आई, किसी की आंखों का तारा। मैं अपनी मम्मी की आंखों का तारा। वो तो हर किसी माँ का है, राइट? आई एम एप्पल ऑफ माई मदर्स आई। वो अपनी मम्मी की आंखों का तारा है। सी इज एप्पल ऑफ हर मदर्स आई। चिंकू है ना, चिंकू पिंकू की आंखों का तारा है। चिंकू इज एप्पल ऑफ पिंकूज आई। बोल दीजिए, चिंकू इज एप्पल ऑफ पिंकूज आई। मैं अपने पेरेंट्स की आंखों का तारा हूँ। आई एम एप्पल ऑफ माई पेरेंट्स आई। सो एप्पल आई मतलब एप्पल ऑफ वंस आई, किसी की आंखों का तारा, किसी का पसंदीदा होना। सो ऐसे सेंटेंस आप बनाइए। मैं मम्मी की आंखों का तारा हूँ। आई एम एप्पल ऑफ माई मदर्स आई। वह अपने मम्मी की आंखों का तारा है। सी इज एप्पल ऑफ हर मदर्स आई। मैं अब चिंकू पिंकू की आंखों का तारा है। चिंकू इज एप्पल ऑफ पिंकूज आई। सो कम टू पॉइंट, बात कहाँ थी? हम पास्ट हैबिट, स्कूली जीवन, स्कूल लाइफ की घटना बता रहा था। सो माय डियर फ्रेंड, मैं सर का पसंदीदा हुआ करता था। आई यूज्ड टू बी blue eyed boy. I used to be Sir's blue eyed boy. I used to be Sir's blue eyed. एक बार बोलो यार, I used to be Sir's blue eyed boy. So ये मेरे स्कूली लाइफ की, स्कूली जीवन की घटना है। It is an incident of my school life. एक बार और बोलिए, It is an incident of my school life. माय डियर फ्रेंड्स, मैं अपनी कक्षा का होनहार छात्र हुआ करता था। आई यूज टू बी अ ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। आई यूज टू बी अ ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। मुझे किताबी कीड़ा कहा जाता था। अरे पहले बनाओ सेंटेंस बनाइए। पास्ट मैंने पहले हिंट दे दिया है। आज की कहानी में ज्यादा सेंटेंसेस पास्ट हैबिट के होंगे। सो मुझे किताबी कीड़ा कहा जाता था। आई यूज टू बी कॉल्ड। ये थोड़ा सा पैसिव का सेंटेंस है, आगे पैसिव वॉइस पढ़ेंगे तो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। सो आई यूज टू बी कॉल्ड बुक वर्म मतलब किताबी कीड़ा। सो दोस्तों, मुझे किताबी कीड़ा कहा जाता था, है तो पास्ट हैबिट ना। बोलो यार, फिर से बोलिए, एक बार और बोलिए, जोर से बोलिए। आई यूज टू बी कॉल्ड बुक वर्म। बोलिए जरा, आई यूज टू बी कॉल्ड बुक वर्म। मैं बहुत किताबी था, मैं खूब पढ़ता था किताबें, सारी जो भी किताब सब्जेक्ट्स वगैरह रहती ना, किताबी था मैं, मतलब बहुत ज़्यादा फोकस करते थे बुकिश नॉलेज में। सो आई वॉज बुकिश। बोलेंगे जरा, आई वॉज बुकिश। मैं बहुत किताबी था। फ्रेंड्स, मैं बहुत पढ़ाकू हुआ करता था। स्कूल टाइम में,
स्कूली लाइफ में, स्कूली जीवन में मैं बहुत पढ़ाकू हुआ करता था। आई यूज्ड टू बी वेरी स्टूडियस, बोलेंगे जरा, वेरी स्टूडियस, पढ़ाई को बहुत पढ़ाकू, पढ़ाकू के लिए एक वर्ड यूज होता है स्टूडियस, बोलिए, अरे बोलो स्टूडियस। सो आई यूज टू बी वेरी स्टूडियस। अरे मैं अभी भी, अरे बहुत पढ़ने लिखने का मुझे शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग राइटिंग, राइट। सो मैं अभी भी बहुत पढ़ता हूँ, किताबें में पढ़ता रहता हूँ, अभी भी मैं पढ़ाकू हूँ। स्टिल आई एम स्टूडियस, बोलेंगे जरा, अभी भी, अब आपको कहना हो मैं अभी भी पढ़ाकू हूँ, स्टिल आई एम स्टूडियस। पूछो भाई आप पढ़ाकू हो क्या? आर यू स्टूडियस, बोलिए जरा, आर यू स्टूडियस। तो कम टू पॉइंट, मैं अपने स्कूल लाइफ में बहुत पढ़ाकू हुआ करता था। आई यूज टू बी वेरी स्टूडियस, बोलेंगे जरा, आई यूज टू बी वेरी स्टूडियस। माय डियर फ्रेंड्स, मैं अपनी क्वालिटी दूसरों से छिपाया करता था, बोलो बोलो, छिपाया करता था। आई यूज टू, हाँ आगे बोल दीजिए, हाइड, आई यूज टू हाइड, और आगे, आई यूज टू हाइड माई क्वालिटी दूसरों से, फ्रॉम, वेरी गुड। आई यूज टू हाइड माई क्वालिटी फ्रॉम अदर्स। मैंने बता दिया ना, हिंट भी दे दिया यार, कि आज की कहानी में मैक्सिमम सेंटेंसेस पास्ट हैबिट, जो पिछला रूल आपने पढ़ा था यूज टू, याद या हुआ करता था, किया करता था। अब जल्दी 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 जल्दी, मेरे इंग्लिश बोलने से पहले आप बोलेंगे। तो मैं अपनी क्वालिटी दूसरों से छिपाया करता था। आई यूज टू बी हाइड माई क्वालिटी फ्रॉम अदर्स। माय डियर फ्रेंड्स, जब कोई मेरे घर आया करता था, जैसे अब मैं पढ़ने लिखने का बहुत दिन भर पढ़ता रहा, और जब कोई मेरे घर आता था, मेरे घर आया करता था, तो मैं ना पढ़ने के बहाने किया करता था। दोनों सेंटेंस, जब मेरे घर कोई आया करता था, पास्ट हैबिट, मैं ना पढ़ने के बहाने किया करता था। अब कोशिश करिए, बोलिए, व्हेन एनीबॉडी यूज्ड टू कम माय होम, आई यूज्ड टू प्रिटेंड। प्रेटेंड क्या होता है? प्रेटेंड नॉट टू स्टडी। चलो इनको पहले सिंगल सिंगल करके, राइट, ब्रेक करके बोलते। पहला सेंटेंस, जब कोई मेरे घर आया करता था, व्हेन एनीबॉडी यूज्ड टू कम माय होम, बोलिए, व्हेन एनीबॉडी यूज्ड, मेरे साथ बोलते चलिए, व्हेन एनीबॉडी यूज्ड टू कम माय होम, मैं ना पढ़ने के बहाने किया करता था। आई यूज्ड टू प्रिटेंड नॉट टू स्टडी, आई यूज्ड टू प्रिटेंड नॉट टू स्टडी, आई यूज्ड टू प्रिटेंड नॉट टू स्टडी। अब दोनों को मर्ज कर देते हैं, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। जब मेरे घर कोई आया करता था, मैं ना पढ़ने के बहाने किया करता था। व्हेन एनीबॉडी यूज्ड टू कम माय होम, आई यूज्ड टू प्रिटेंड नॉट टू स्टडी। एक बार अब आप बोलिए, कोशिश करिए, हाँ कोशिश करिए, बोल के बताइए। वेरी गुड, राइट। सो कम टू पॉइंट, मैं अपनी क्वालिटी दूसरों से छिपाया करता था। आई यूज टू हाइड माई क्वालिटी फ्रॉम अदर्स। और जब मेरे घर कोई आया करता था, मैं ना पढ़ने के बहाने किया करता था। व्हेन एनीबॉडी यूज टू कम माई होम, आई यूज टू प्रिटेंड नॉट टू स्टडी। लेकिन बट मेरे पापा मेरे बारे में बड़ी बड़ी बातें किया करते थे। पास्ट टाइम, ये माई, अब डूअर और रूल तो यूज करो। माई फादर यूज टू, माई फादर यूज टू। अब बड़ी बड़ी बातें करने की इंग्लिश होती है ब्रैग। क्या होती है? ब्रैग। सो माई फादर यूज टू ब्रैग अबाउट मी। मजा आएगा ना? हाँ, आज की कहानी में मैक्सिमम पास्ट हैबिट। सो मेरे पापा मेरे बारे में डींगे हाँकना, ब्रैग मतलब डींगे हाँकना, सेखी भगाना, खूब बड़ी बड़ी बातें किया करते थे। माई फादर यूज टू ब्रैग अबाउट मी, माई फादर यूज टू ब्रैग अबाउट मी। माई डियर फ्रेंड्स, मैंने 12th में टॉप किया, मैंने 12th में टॉप किया, राइट। आई टॉप्ड इन 12th क्लास। टॉप्ड, अब ये पास्ट इंडेफिनिट है। आई टॉप्ड इन 12th क्लास। एक मेरे अंकल मुझसे मिलने आ गए मेरे घर। वन ऑफ माई अंकल्स केम माई होम। वो पत्रकार थे, ही वॉज अ जर्नलिस्ट। वो मेरा इंटरव्यू लेने आए थे। अब आप बनाओ, वो मेरा इंटरव्यू लेने आए थे। ये पास्ट हैबिट नहीं, हाँ ये रूल्स पास्ट डिड वाला रूल है। ही केम टू टेक माई इंटरव्यू, ही केम टू टेक माई इंटरव्यू। उन्होंने मुझसे कहा, ही सेड टू मी। क्या कहा? ही सेड टू मी। बहुत बहुत बधाइयाँ यार, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेसन ऑन योर सक्सेस। आपकी सफलता पर अंकल ने मुझसे कहा, बेटा तुम्हारी सफलता पर तुम्हें बहुत बहुत लख लख बधाइयाँ, दिल से बधाइयाँ। हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेसन ऑन योर सक्सेस। सो माय डियर फ्रेंड, जब आपको किसी की सफलता पर बधाई देना हो तो आप बोल देना हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेसन ऑन योर सक्सेस।
अंकल ने मुझसे पूछा, माई अंकल आस्क्ड मी, अंकल ने मुझसे कहा, माई अंकल सेड टू मी। यार तूने तो अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कर दिया, पढ़ाया था रूल, डैजल द नेम ऑफ, यू हैव डैजल्ड द नेम ऑफ योर पेरेंट्स, तुमने अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कर दिया। सो अंकल ने मुझसे पूछा, माई अंकल आस्क्ड मी, भाई तूने इतनी बड़ी, इतनी अपार सफलता कैसे हासिल की, हाउ, कैसे क्वेश्चन वर्ड, हाउ डिड यू अचीव दिस ट्रेमेंडस सक्सेस। एक बार में बोलिए, हाउ डिड यू अचीव दिस ट्रेमेंडस सक्सेस। फिर से बोलिए, हाउ डिड यू अचीव दिस ट्रेमेंडस सक्सेस। देख कर बोलो, कोई दिक्कत नहीं, बोलिए एक बार और बोलिए। चलिए, तो अंकल ने मुझसे पूछा, माई अंकल आस्क्ड मी, अरे बेटा तूने यार इतनी अपार सफलता कैसे हासिल की, हाउ डिड यू अचीव दिस ट्रेमेंडस सक्सेस। कहानियों पर ध्यान रखना, कहानियाँ, मैंने कहा, आई सेड, मैंने अंकल से कहा, आई सेड टू माई अंकल, ये तो मेरे मम्मी पापा, मेरे पेरेंट्स और मेरे शिक्षक का आशीर्वाद है, वरदान है। इट्स अ ग्रेट ब्लेसिंग, इट इज की शॉर्ट फॉर्म इट्स कर सकते हैं, कंफ्यूज मत होना। इट इज अ ग्रेट ब्लेसिंग ऑफ माई पेरेंट्स एंड टीचर। एक बार में बोल के बताइए, इट इज अ ग्रेट ब्लेसिंग ऑफ माई पेरेंट्स एंड टीचर। ये मेरे मम्मी पापा, पेरेंट्स और शिक्षक का वरदान है, आशीर्वाद है। तो मेरे अंकल ने कहा, बोलो कहा, माई अंकल सेड, मुझसे कहा, माई अंकल सेड टू मी। यार बहुत अच्छा लगा सुनकर, दिल गार्डन हो गया, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत मजा आया, बहुत मस्त हूँ। उसके लिए एक वर्ड यूज होता है, दिल गार्डन हो गया, आई एम ओवरजॉयड। क्या बोल देना, आई एम ओवरजॉयड। यार बहुत मजा आया, सुनकर मस्त हो गया यार, दिल गार्डन हो गया। उससे इंग्लिश में बोल देना, आई एम ओवरजॉयड। क्या बोल देना है सॉरी, आई एम ओवरजॉयड। एक बार और बोलिए, आई एम ओवरजॉयड। अब अंकल ने मुझसे पूछा, स्टोरी पर याद रखना, माई अंकल आस्क्ड मी, बोलेंगे जरा, माई अंकल आस्क्ड मी, आप एक दिन में कितने घंटे पढ़ा करते थे, कितने घंटे सॉरी आप एक दिन में कितने घंटे पढ़ा करते थे, एक दिन में कितने घंटे पढ़ा करते थे। अभी बताया था ना, क्या आज की क्लास में किसके बारे में बात करेंगे, हाउ मच, हाउ मैनी। नाउ कितने घंटे, हाउ मैनी आवर्स डिड यू यूज टू, कितने घंटे पढ़ा करते थे, हाउ मैनी आवर्स डिड यू यूज टू स्टडी। सो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि आज हम बात करेंगे हाउ मच और हाउ मैनी की। सो रिमेंबर माय डियर फ्रेंड्स, दीज बोथ क्वेश्चन वर्ड्स आर यूज्ड टू नो द quantity of anything. Hello, these both question words are used to know the quantity of anything. How much और how many का यूज हम करते हैं किसी भी चीज की क्वांटिटी पता करने के लिए। अब how much, how many, पहले हम बात कर लेते हैं my dear friends, how many. We use it that time when we want to know the quantity of those things, those come in numbers. जब हम उन चीज़ों की क्वांटिटी पता करना चाहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, जो नंबर्स में आती हों, जो काउंटेबल हों, जिन्हें आप गिन सकते हो, जैसे शर्ट्स, पेन्स, कार्स, आवर्स, मिनट्स, काउंटेबल, जिन्हें हम गिन कर बता सकते हैं, उसके लिए हम क्या लगाएंगे, हाउ मैनी। क्या लगाएंगे, हाउ मैनी। क्या लगाएंगे, हाउ मैनी। क्या लगाएंगे, हाउ मैनी। चलो फिर थोड़ा सा मेरे साथ प्रैक्टिस कर लो कुछ सेंटेंसेस में। भाई हाउ मैनी शर्ट्स डू यू हैव, आपके पास कितनी शर्ट्स हैं। मैंने बताया था क्वेश्चन वर्ड्स के आंसर यस और नो में नहीं होते ना, इंफॉर्मेशन देनी है। हाउ मेनी शर्ट्स डू यू हैव, आई हैव सो मेनी शर्ट्स, राइट, बहुत सारी हैं। हाउ मेनी शर्ट्स हैव यू बॉट, आपने कितने शर्ट्स खरीदे हैं, आई हैव बॉट 2 शर्ट्स, मैंने 2 शर्ट्स खरीदे हैं। हाउ मेनी आवर्स डू यू स्टडी, आप कितने घंटे पढ़ते हो, सर मैं 5 घंटे डेली पढ़ता हूँ, सर आई स्टडी 5 आवर्स डेली। नाउ हाउ मेनी क्वेश्चंस हैव यू प्रिपेयर्ड, आपने कितने क्वेश्चन तैयार कर लिए, आई हैव प्रिपेयर्ड ऑल क्वेश्चंस, मैंने सारे क्वेश्चन तैयार कर लिए। हाउ मेनी कोचिंग डज योर ब्रदर टेक, आपका भाई कितनी कोचिंग लेता है, माई ब्रदर टेक्स 2 कोचिंग, 2 कोचिंग मेरा भाई लेता है। इज इट दैट क्लियर। सो हाउ मेनी का यूज कब करते हैं, जब आपको ऐसी चीज़ की क्वांटिटी पता करनी हो, उन चीज़ों की क्वांटिटी पता करनी हो जो काउंटेबल हो, गिन सकते हैं, जो नंबर्स में आती हैं। नाउ कम टू द स्टोरी, कहाँ था,
भाई अंकल ने क्या पूछा, माई अंकल आस्क्ड मी, आप कितने घंटे, अब आपको क्वेश्चन इंग्लिश में बनाना है, आप कितने घंटे पढ़ा करते थे, हाउ मेनी आवर्स डिड यू यूज टू, क्यों यूज करें, पास्ट की घटना, कितने घंटे पढ़ा करते थे, हाउ मेनी आवर्स डिड यू यूज टू स्टडी, बोलेंगे हाउ मेनी आवर्स डिड यू यूज टू स्टडी, आप एक दिन में कितने घंटे पढ़ा करते थे, बताओ, हाउ मेनी आवर्स डिड यू यूज टू स्टडी इन अ डे। तो मैंने अंकल से कहा, आई सेड टू माई अंकल, मैं एक दिन में 10 घंटे पढ़ा करता था, आई यूज टू स्टडी 10 आवर्स डेली, रोज मैं 10 घंटे पढ़ा करता था, आई यूज टू स्टडी 10 आवर्स डेली। पहले ही बता दिया हूँ यार, थोड़ा सा बी अलर्ट कि आज की कहानी में, आज की स्टोरी में अपन पास्ट हैबिट को ज़्यादा यूज कर रहे हैं। मैं 10 घंटे रोज पढ़ा करता था, कितने घंटे, 10 घंटे रोज पढ़ा करता था, पास्ट habit, I used to study 10 hours daily. I used to study 10 hours daily. So अंकल ने मुझसे पूछा, स्टोरी पर ध्यान दीजिएगा, स्टोरी के आप तैयार रहिए। अंकल ने मुझसे पूछा, माई अंकल आस्क्ड मी, तैयार रहिए, क्या तुम ब्रह्म मुहूर्त में भी पढ़ा करते थे, ब्रह्म मुहूर्त को बोलते वी आवर्स, डिड यू आल्सो यूज टू स्टडी इन वी आवर्स, वही होता ना 4 से 5 6 के बीच में पढ़ना, ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ना, उसको इंग्लिश में बोलते वी आवर्स, बोल के बताइए वी आवर्स। सो माई अंकल आस्क्ड मी, क्या तुम ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 5 के बीच, 3 से 4 5 के बीच में भी पढ़ा करते थे, डिड यू आल्सो यूज टू स्टडी इन वी आवर, मैंने कहा आई सेड, या मैं ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ा करता था, आई यूज टू स्टडी इन वी आवर्स, कहानियाँ। सो अंकल ने मुझसे पूछा, माई अंकल आस्क्ड मी, क्या पूछा, भाई आप क्या बनना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू डू, क्या करना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू डू, क्या बनना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू बिकम कर दो, व्हाट डू यू वांट टू डू। अंकल ने पूछा, करना क्या चाहते हो, मैंने अंकल से कहा मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, आई वांट टू, याद आया, फीलिंग्स, डिजायर, विल, और जहाँ डिजायर, इच्छा, चाहत की बात होगी, वांट टू आता है, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, मेरी बिजनेस करने की इच्छा है, आई वांट टू डू द बिजनेस। बोलो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपसे पहले ही बताया है, फिर से बता दे रहा हूँ यार, कहानी में वही सारी चीजें बुलवा रहा हूँ जो रूल्स आपको पढ़ा दिए गए। इंजॉय करो, इसको हवा मत बनाओ, कोई प्रेशर नहीं लेना आपको, बस इंजॉय करो, सारी ग्रामर, सारे रूल्स आपके दिमाग में होंगे, आप बोल रहे होंगे, आई प्रॉमिस यू, मेरा वादा नहीं मेरा दावा है, तैयार हो जाए इंग्लिश बोलने के लिए। सो व्हाट डू यू वांट टू डू, मैंने कहा आई सेड टू माय अंकल, मैं तो बिजनेस करना चाहता हूँ, आई वांट टू डू द बिजनेस, बोलेंगे जरा, आई वांट टू डू द बिजनेस। तो अंकल ने मुझसे पूछा, माय अंकल आस्क्ड मी, क्या पूछा, हैव यू ज्वाइंड एनी कोचिंग फॉर इट, क्या आपने इसके लिए कोई कोचिंग ज्वाइन किया है। सो मैंने कहा आई सेड, मैंने अंकल से कहा, आई सेड टू माई अंकल, हाँ मैंने कोचिंग ज्वाइन किया, आई हैव ज्वाइंड अ कोचिंग फॉर इट, बोलेंगे जरा, आई हैव ज्वाइंड अ कोचिंग फॉर इट। रेडी है, तैयार है, हाँ सुनो। तो अंकल ने पूछा, माई अंकल आस्क्ड मी, बोलिए जरा, माई अंकल आस्क्ड मी, आप कोचिंग में कितना समय देते हो, कितना समय, अब ये हाउ मच क्या आ जाएगा, हाउ मच। अब हम बातचीत करेंगे हाउ मच की। सो कम टू पॉइंट, थोड़ा सा कहानी और सुन लो। सो अंकल ने क्या पूछा, अंकल भाई क्या बनना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू बिकम, मैंने कहा मैं तो बिजनेस करना चाहता हूँ, आई वांट टू डू द बिजनेस। भाई क्या कोई कोचिंग वगैरह जो अभी आगे कुछ करोगे, कुछ पढ़ा, कोचिंग वगैरह ज्वाइन कियो, हैव यू ज्वाइन, भाई बिजनेस करना है तो कुछ, हाँ MBA, बिजनेस करूँगा, उससे पहले MBA करूँगा, सो आई वांट टू डू द बिजनेस, आई वांट टू डू द MBA। क्या तुमने कोई कोचिंग ज्वाइन की इसके लिए, हैव यू ज्वाइन एनी कोचिंग फॉर इट, आई हैव ज्वाइन अ कोचिंग फॉर इट। सो आप अपनी कोचिंग में कितने घंटे देते हो, कितना, अभी इससे पहले याद आया थोड़ा सा कंफ्यूजन, मैंने इससे पहले क्या बोला था, यही चीज क्लियर करनी, आप कितना समय देते हो, कितने घंटे देते हो। तो जब कितना समय की बात आएगी वहाँ हाउ मच, और कितने, आप कोचिंग में कितने घंटे देते हो, पहले इसको क्लियर करो, हाउ मेनी आवर्स, क्योंकि आवर्स क्या है, काउंटेबल है, जिन्हें हम गिन सकते हैं माय डियर फ्रेंड। हाउ मेनी आवर्स डू यू गिव इन योर कोचिंग, बोलेंगे जरा, माय अंकल आस्क्ड मी हाउ मेनी आवर्स डू यू गिव इन योर कोचिंग। सो मैंने अंकल से कहा, आई सेड टू माय अंकल, मैं अपनी कोचिंग में 7 घंटे देता हूँ, आई गिव 7 आवर्स इन माई कोचिंग। अंकल ने मुझसे पूछा, माई अंकल आस्क्ड मी, आपकी कोचिंग आपके घर से कितनी दूर है,
कितनी दूर है, कितनी दूर है। अब यहां पर लगेगा हाउ मच फार इज योर कोचिंग फ्रॉम योर होम। सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ मच। सो लिसन टू मी वेरी केयरफुली माय डियर फ्रेंड्स। We use it that time when we want to know the quantity of those things, those don't come in numbers। मैं जब आपको ऐसी चीजों की क्वांटिटी पता करनी हो माय डियर फ्रेंड जो नंबर्स में नहीं आती, जो काउंटेबल नहीं आती होती, दे कम इन मीटर लीटर। वो जैसे मीटर और लीटर में आती हैं, जैसे मिल्क हो गया, प्राइस हो गया, अमाउंट हो गया, अनकाउंटेबल जो काउंटेबल नहीं होगा, अनकाउंटेबल होगा, जिन्हें आप नहीं गिन सकते, वहां पर अपन लगाते हाउ मच। क्या यूज करते हैं? हाउ मच। सो लिसन टू मी माय डियर फ्रेंड्स, हाउ मेनी, हाउ मच का यूज कहाँ करते हैं? व्हेन यू पीपल वांट टू नो द क्वांटिटी ऑफ एनीथिंग, जिन्हें आप गिन सकते हो उन वहाँ पर आप हाउ मेनी लगाइए। जिन्हें आप काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल होगी, वहाँ पर क्या लगाना? हाउ मच। क्या लगाना? हाउ मच। तो आपके घर से कोचिंग कितनी दूर है? हाउ मच फार इज योर कोचिंग फ्रॉम योर होम, राइट। चलिए कुछ सेंटेंसेस में हाउ मच के साथ मेरे साथ प्रैक्टिस करिए, बोलते चलेगा और रूल्स भी लिख लेना, बट बोलो यहां लिखना है पहले ना। हाउ मच मनी डू यू हैव, कितना पैसा है, कितना पैसा आपके? आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, बहुत ज्यादा पैसा। हाउ मच पेट्रोल हैव यू गॉट फिल्ड, आपने कितना पेट्रोल भरवाया है? मैंने 5 लीटर पेट्रोल भरवाया है। आई हैव गॉट 5 लीटर पेट्रोल फिल्ड, 5 लीटर पेट्रोल मैंने भरवाया, डलवाया। हाउ मच मिल्क डू यू टेक, कितना दूध पी लेते हो? आई टेक 1 लीटर मिल्क, 1 लीटर पी लेता हूँ। नाउ हाउ मच फार डज योर फ्रेंड लिव, आपका दोस्त कितना दूर रहता है, कितना दूर आपसे रहता है? माई फ्रेंड लिव्स 2 किलोमीटर फार फ्रॉम मी, मुझसे वो 2 किलोमीटर दूर रहता है। हाउ मच फ्लोर डिड यू बाय, आपने कितना आटा खरीदा था? आई बॉट 2 kg flour, I bought 2 kg flour, राइट। तो जब ऐसी चीजों की क्वांटिटी पता करनी होगी जो नंबर्स में नहीं आती, जिन्हें आप नहीं गिन सकते हो, अनकाउंटेबल होंगी, वहां पर क्या लगा देना? हाउ मच। और जो काउंटेबल होगा वहां पर क्या लगाएंगे? हाउ मेनी। क्या लगाएंगे? हाउ मेनी। तो हाउ मच, हाउ मेनी का यूज कहां होता है? व्हेन यू पीपल वांट टू नो द क्वांटिटी ऑफ एनीथिंग, क्वांटिटी ऑफ एनीथिंग। सो कम द पॉइंट, स्टोरी पर आ जाएं। सो अंकल ने मुझसे पूछा, उन्होंने मुझसे पूछा, ही आस्क्ड मी, बोलेंगे जरा, ही आस्क्ड मी, आपके घर से कोचिंग कितनी दूर है? हाउ मच फार इज योर कोचिंग फ्रॉम योर होम, 2 किलोमीटर है। कोचिंग इज 2 किलोमीटर फार फ्रॉम माई होम, अरे ज्यादा दूर नहीं है, पैदल। बोले यार बस कुछ ही 2-4 कदम, वॉकिंग डिस्टेंस है, बस ऐसी पैदल आना जाना हो सकता है। सो इट्स जस्ट अ वॉकिंग डिस्टेंस, इट इज जस्ट अ वॉकिंग डिस्टेंस, बस कुछ ही 4 कदम दूर है, राइट। पैदल आया जाया जा सकता है। सो जब कहना हो बहुत पास है, उसके लिए वो यूज होता है इट इज जस्ट अ वॉकिंग डिस्टेंस। सो मैंने अंकल से कहा, आप बोलिए, आई सेड टू माई अंकल, बस कुछ ही दूर में है, वॉकिंग डिस्टेंस है, इट इज़ जस्ट अ वॉकिंग डिस्टेंस। तो अंकल ने मुझसे पूछा, माई अंकल आस्क्ड मी, आप कैसे जाते हो, कैसे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, हाउ डू यू गो टू योर कोचिंग। मैंने कहा आई सॉरी आई सेड टू माई अंकल, बोलते चलना, आई सेड टू माई अंकल, मैं तो पैदल चला जाता हूँ, आई गो ऑन फुट, मैं अपनी बाइक से जाता हूँ, आई गो बाय माई बाइक। तो अंकल ने मुझसे पूछा, माई अंकल आस्क्ड मी, क्या बस चलती है, क्या बस चलती है, क्या बस चलती है उस रोड पर? डस बस प्लाई ऑन दिस रोड, बस का चलना प्लाई होता है, क्या प्लाई बोलते? डस बस प्लाई ऑन दिस रोड। डस का रूल याद आया? हाँ याद आएगा सॉरी, हाँ बस उस रोड पर चलती है, बस प्लाइज ऑन दिस रोड। फिर से बोलिए, बस प्लाइज ऑन दिस रोड। फिर से बोलिए, बस प्लाइज ऑन दिस रोड। सो अंकल ने मुझसे पूछा, माई अंकल आस्क्ड मी, आप बस से क्यों नहीं जाते? क्यों क्यों क्यों, वाई डोंट यू गो बाय बस, वाई डोंट यू गो बाय बस। अरे मैंने बोला अंकल ये तो वॉकिंग डिस्टेंस है, बिकॉज इट इज जस्ट अ वॉकिंग डिस्टेंस, इट इज जस्ट अ वॉकिंग डिस्टेंस। एक बार और बोल दीजिए, इट इज जस्ट अ वॉकिंग डिस्टेंस। सो मेरे अंकल ने मुझसे पूछा, माई अंकल आस्क्ड मी, बोलो यार, माई अंकल आस्क्ड मी। मुझे एक बात बताओ, टेल मी वन थिंग, आप घर से बाहर कितना समय बिताते हो? आप अपने घर से बाहर कितना समय, कितना, कितने नहीं, कितना समय बिताते हो? हाउ मच। वेरी गुड।
How much time do you spend out of your home? How much time do you spend out of? बोलो यार, मैंने क्या बताया था? How much, how many की परिभाषा नहीं बुलवाऊंगा और ये कहानियों से बोल गए, दिमाग में बैठ गया, कभी कंफ्यूजन नहीं आएगा। जहां जो रूल्स बोलना होगा ऑटोमेटिक आपसे बोलेगा। मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, मेरा आपसे वादा है माय डियर फ्रेंड। हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड आउट ऑफ योर? आप अपने घर से बाहर कितना समय बिताते हो? मैं अपने घर से बाहर कितना बिताता हूँ बताओ भाई? 10 घंटे बिताता हूँ। आई स्पेंड 10 आवर्स, आई स्पेंड 10 आवर्स। अंकल ने मुझसे पूछा, कहानियाँ सुनो, इंग्लिश बोलो। माई अंकल आस्क्ड मी, आप इतनी मेहनत क्यों करते हो? क्यों करते हो इतनी मेहनत? वाई डू यू डू सच अ हार्ड वर्क? वाई डू यू डू सच अ हार्ड वर्क? अब कहीं बोलना भाई इतनी मेहनत क्यों करता है यार? वाई डू डू सच अ हार्ड वर्क? मैंने कहा आई सेड, मैंने अंकल से कहा आई सेड टू माय अंकल, याद रखना मैं दूसरों से अलग दिखना चाहता हूं, मैं दूसरों से हटकर होना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू स्टैंड आउट फ्रॉम अदर्स, आई वॉन्ट टू स्टैंड आउट फ्रॉम अदर्स। मैं दूसरों से अलग दिखना चाहता हूं, अलग करना चाहता हूं, अलग होना चाहता हूं। अंकल ने पूछा, माय अंकल आस्क्ड मी, तुम्हें अपने पैरों में खड़े होने में कितना 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 वक्त लगेगा? हाउ मच टाइम विल यू टेक टू स्टैंड ऑन योर फीट? बोलेंगे जरा, हाउ मच टाइम विल यू टेक टू स्टैंड ऑन योर फीट? तो मैंने कहा आई सेड, मैंने अंकल से कहा आई सेड टू माय अंकल, आई सेड टू माय अंकल, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। इट विल नॉट टेक मच टाइम, इट विल नॉट टेक मच टाइम। सो अब कहानियाँ सुन रहे हैं ना? हाँ बोलते चलना, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, इट विल नॉट टेक मच टाइम। अंकल ने मुझसे कहा, बोलो बोलो इंग्लिश सब आप बोलो। कहा, माई अंकल सेड टू मी, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि तुम दिखावा करते हो। दिखावा करना याद आ रहा? क्या होती है इंग्लिश? सोचो सोचो, शो ऑफ। क्या होता है? शो ऑफ। बट सम पीपल से दैट यू शो ऑफ। तो जब आपको बोलना हो कि भाई कुछ लोग तो कहते हैं तुम दिखावा करते हो, बट सम पीपल से, कुछ लोग कहते हैं बट सम पीपल से यू शो ऑफ। मैंने अंकल से कहा, इंग्लिश बोलते चलना, आई सेड टू माय अंकल, भाई सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत करिए, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत करिए। डोंट बिलीव इन हियर से। जब आपको किसी भी बात को लेकर किसी से ये कहना हो कि भाई सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत करना। अब घर गए, मम्मी आपकी डांट रही, अरे तू उनके साथ रहता, बाजू वाले जो बंदे हैं लड़के हैं वो अच्छे नहीं है, स्मोक वगैरह करते हैं, तेरी भी आदत पड़ जाएगी। अरे मम्मी कहाँ, क्या मैं कहाँ जाता हूँ, मैं क्लास अटेंड करने जाता हूँ, चला आता हूँ। आप भी ना सुनी सुनाई बातों पर, सुनी सुनाई बातों पर मत आइए। डोंट बिलीव इन हियर से, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत करिए। डोंट बिलीव इन हियर से, ये सब कहने की बातें हैं, ये सब कहने की बातें, ये कहता है कोई वो कहता है, ये सब कहने की बातें हैं। उसे इंग्लिश में बोलते दीज आर मेयर वर्ड्स। बोलेंगे जरा, दीज आर मेयर वर्ड्स। दोनों लाइंस को एक साथ मेरे साथ बोलिए, दोनों लाइंस को एक साथ बोलने की प्रैक्टिस करना। ये सब कहने की बातें हैं, ये सब कहने की बातें हैं। कहीं सुनी बातों पर, राइट, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत करिए, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत करिए, सब कहने की बातें। डोंट बिलीव इन हियर से, दीज आर मेयर वर्ड्स। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत करो, ये सब कहने की बातें हैं। डोंट बिलीव इन हियर से, दीज आर मेयर वर्ड्स। बहुत अच्छा लगेगा एक्सप्रेशन बोलने में, राइट। प्रैक्टिस कर लो मेरे साथ और जब जहां बोलना होगा बोल देना, राइट। क्या बोलना है? डोंट बिलीव इन हियर से, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत करिए, ये सब कहने की बातें हैं। डोंट बिलीव इन हियर से, दीज आर मेयर वर्ड्स। डोंट बिलीव इन हियर से, दीज आर मेयर वर्ड्स। तो अंकल ने मुझसे कहा, माई अंकल सेड टू मी, लेकिन मैंने सुना कि तुम वैज्ञानिक, मैंने सुना तुम वैज्ञानिक साइंटिस्ट बनना चाहते हो। मेरे अंकल ने मुझसे कहा, माई अंकल सेड टू मी, माई अंकल सेड टू मी, मैंने सुना, आई हर्ड। बोलेंगे जरा, आई हर्ड। बोलेंगे जरा, आई, मैंने सुना, पास्ट ना, यू वांट टू बिकम अ साइंटिस्ट। मैंने कहा हाँ मैं बनना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा भी है। आई वांट टू, चाहत है, आई वांट टू बिकम अ साइंटिस्ट, लेकिन अभी तो मैं थोड़ा सा अपना बिजनेस सेटल करना चाहता हूँ। आई वांट टू डू द बिजनेस। तो अंकल ने पूछा, माई अंकल आस्क्ड मी, कितना समय बचा है? हाउ मच टाइम इज लेफ्ट, हाउ मच टाइम इज लेफ्ट विद यू। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, नहीं है, पजेशन है ये। आई डोंट हैव मच टाइम, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं, आई डोंट हैव मच टाइम। 2 साल बचे हुए, 2 years आर लेफ्ट विद मी,
2 years और left with me। अंकल ने फिर से क्वेश्चन कर दिया। My uncle asked me once again, क्या पूछा? But I heard that कि तू साइंटिस्ट बनना चाहता है, बड़ी इच्छा है तेरी, बहुत चाहत है तेरी। अब पहले बिजनेस करना चाहता था, अब अचानक फिर से तू प्लान चेंज कर दिया, अब तू साइंटिस्ट बनना चाहता। But I heard that you wanted to, चाहता था, इच्छा थी, चाहता था, चाहता हूँ, सो वांट टू। मैंने सुना तू वैज्ञानिक साइंटिस्ट बनना चाहता है। बट आई हर्ड दैट यू वांट टू, यू वांट टू, यू वांट टू चाहता है, और मैंने सुना चाहता था। याद आया ना? हाँ, फीलिंग्स में सारी चीज़ पढ़ाई थी। मैंने क्या बोला कि अगर आपको सिचुएशन डू, डज, डिड और पिछली बातें याद है ना, यही तो बातें करते हैं यार सुबह शाम तक। मैंने सुना है कि तू वैज्ञानिक बनना चाहता, तेरी वैज्ञानिक बनने की इच्छा है, ये प्रेजेंट की डिजायर हुई। बट आई हर्ड दैट यू वांट टू, या यू वांट टू बिकम अ साइंटिस्ट। अरे मैंने सुना तू तो वैज्ञानिक बनना चाहता था, वांटेड पास्ट में। सो बट आई हर्ड दैट यू वांटेड टू बिकम अ साइंटिस्ट। मैंने कहा, आई सेड, बोलिए, आई सेड, ये सत्य है, ये सत्य है, इट इज ट्रू। लेकिन मैं पीछे हट गया, मैंने अपने कदम खींच लिए। तो जब होता है कदम खींचने का मतलब समझ, कॉमन सेंस समझिएगा, किसी भी काम को करना चाहते लेकिन पीछे हट गए, अपने कदम वापस कर लिए, तो उसके लिए एक वर्ड यूज होता है ऑप्ट आउट, ऑप्ट आउट। बट आई ऑप्टेड आउट, वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट, तो ईडी लग जाएगा। बट आई ऑप्टेड आउट ऑफ बिकमिंग अ साइंटिस्ट, लेकिन वैज्ञानिक साइंटिस्ट बनने से मैं पीछे हट गया, साइंटिस्ट बनने से मैं पीछे हट गया। बट आई ऑप्टेड आउट, बट आई ऑप्टेड आउट ऑफ बिकमिंग अ साइंटिस्ट। फिर से बोलिए, बट आई ऑप्टेड आउट ऑफ बिकमिंग अ साइंटिस्ट। तो मेरे अंकल ने मुझसे कहा, माई अंकल सेड टू मी, लेकिन कुछ लोग कहते हैं तुम डर के मारे पीछे हटे हो, डर के मारे पीछे हटे हो। सो माय डियर फ्रेंड्स, जब आप किसी भी काम को करने से डर की वजह से पीछे हटते हैं, और या किसी भी काम को करने से डर की वजह से पीछे हटना, उसके लिए एक वर्ड यूज होता है चिकन आउट। यहाँ ईडी क्यों लगा हुआ है? हैव की वजह से, लेकिन जो वर्ड होगा वो क्या? चिकन आउट ऑफ उस शब्द का जिससे आप पीछे हट रहे हो। सो मैंने, अंकल ने क्या कहा? माई अंकल सेड टू मी, मैंने सुना है कुछ लोग कहते हैं कि तुम डर के मारे पीछे हटे हो, बट सम पीपल से यू हैव चिकन आउट ऑफ बिकमिंग अ साइंटिस्ट। तो मैंने कहा, आई सेड, मैंने अंकल से कहा, बोलते चलिए, आई सेड टू माई अंकल, वो सारे लोग झूठ बोल रहे हैं, झूठ। सिचुएशन ग्रैब करो, स्टोरी में बड़ा मजा आएगा। ऑल ऑफ देम आर लाइंग, बोलिए, ऑल ऑफ देम आर लाइंग, ऑल ऑफ देम आर लाइंग। मेरे विचार आया था वैज्ञानिक बनने का, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दिया, फिर मेरी इच्छा बिजनेस करने की है, मैं व्यापार करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू डू द बिजनेस, आई वॉन्ट टू डू द बिजनेस। तो मेरे अंकल ने मुझसे पूछा, माई अंकल आस्क्ड मी, माई अंकल आस्क्ड मी, आप बिजनेस में, आप अपने व्यापार में कितना पैसा लगाओगे, कितना पैसा लगाओगे? हाउ मच मनी विल यू इन्वेस्ट इन योर बिजनेस? बोलिए जरा, हाउ मच मनी विल यू इन्वेस्ट इन योर बिजनेस? हाउ मच मनी विल यू इन्वेस्ट योर बिजनेस? मैंने कहा, मैं लगाऊंगा 50 लाख, आई विल इन्वेस्ट 50 lakhs इन माई बिजनेस। तो अंकल ने मुझसे पूछा, माई अंकल आस्क्ड मी, आप कितने कर्मचारी रखोगे? कितना, हाउ मच, हाउ मेनी, याद आ रहा ना? हाउ मेनी एम्प्लॉयज विल यू रिक्रूट? हाउ मेनी एम्प्लॉयज विल यू रिक्रूट? तो मैंने अंकल से कहा, आई सेड टू माई अंकल, मैं सिर्फ 3 लोगों को रखूंगा, अभी स्टार्टिंग है व्यापार में, बिजनेस में, सिर्फ 3 लोगों को हायर करूंगा, 3 लोगों को रखूंगा। आई विल रिक्रूट ओनली 3 person इन माई बिजनेस। इज दैट क्लियर? तो आज की कहानी यहीं पर फिनिश करते हैं। अपन ने क्या पढ़ा? हाउ मच, हाउ मैनी, हाउ मच, हाउ मैनी। सो आज की इस क्लास में मैंने आपको क्या बताया, अपन किस रूल्स के बारे में, किस सिचुएशन के बारे में डिस्कस किए। कुछ क्वेश्चन वर्ड्स थे, WH वर्ड थे, हाउ मच और हाउ मेनी, और भी जो सारे वर्ड्स हैं अपन ने पास्ट हैबिट जो इससे पहले का रूल था उसमें रिवीजन किया, प्रैक्टिस की। बस सोचिए आप, यही तरीका आप फॉलो करिए, आपको दुनिया की कोई ताकत इंग्लिश बोलने से नहीं रोक पाएगी। माय डियर फ्रेंड्स, फिर से बता रहा हूँ, आप ग्रामर के रूल की परिभाषा, ग्रामर रूल्स रख सकते हो, ग्रामर की परिभाषा रख सकते हो, इंग्लिश नहीं बोल सकते हो।
इंग्लिश बोलने के लिए उन रूल्स को हम रोजमर्रा के जीवन में कैसे अप्लाई करते हैं, हम अपने बातचीत में, डिस्कशन में, कन्वर्सेशन में उन रूल्स को कैसे लाते हैं। और फॉर दैट आपको यही तरीका स्टोरिया। अब आपको स्टोरी आपको अलग से बनाने की आवश्यकता नहीं है, आपके साथ डूअर के साथ जो हुआ, जो हो रहा है, जो होता है, जो होगा, जो घटनाएं। और सिंपल सी बात है यार, आप जितनी भी बातें सुबह से लेकर शाम तक, जगने से लेकर सोने तक, जहाँ कहीं जिससे भी, जितनी भी बातें जिससे भी मिलते हैं और जो डिस्कशन करते हो, बस अलर्ट हो जाइए कि ये सिचुएशन, तो सारी सिचुएशन, मैक्सिमम चीज़ें आपने पढ़ रखी है, बस उसे इंग्लिश में बोलने की आवश्यकता है। इज दैट क्लियर? थोड़ा सा वक्त और लूँगा। हाउ मच और हाउ मैनी का यूज़ कब करते हैं? व्हेन यू पीपल वांट टू नो द क्वांटिटी ऑफ एनीथिंग। जिन चीज़ों को गिन सकते हैं काउंटेबल होगा। हाउ मैनी जिन अनकाउंटेबल होंगे, जिन्हें गिन नहीं सकते, जो नंबर्स में नहीं आते, वहाँ पर हाउ मच क्या यूज होगा? हाउ मच। लेकिन अब कन्वर्स कराओ ना, अभी तो कहानी के माध्यम से सिचुएशन दिमाग में गई है, चलो कन्वर्स करो। मैं कन्वर्स करा रहा हूँ, बोल के बता रहा हूँ, जिस एनर्जी, जिस वॉइस के साथ जो साउंड है मेरा, वही चीज़ आपको फॉलो करनी है। एक बार मैं समझा के इन लाइंस पर, इन सेंटेंसेस पर कन्वर्स करा दूंगा और आपको 2 से 3 से 4 बार, जब तक परफेक्शन ना आ जाए, आप तब तक कन्वर्स करोगे। चलो, ये क्वेश्चंस हैं, आपको इन्फॉर्मेशन देनी है एक एक करके। लिसन टू मी वेरी केयरफुली, पहले आप मुझे सुन लीजिए। हाउ मैनी टाइम्स हैव यू फोन्ड योर फादर टुडे? आज आपने अपने पापा को कितनी बार फ़ोन किया है? आई हैव फोन्ड माई फादर मैनी टाइम्स टुडे, कई बार फ़ोन किया। हाउ मच मनी हैव यू आस्क्ड योर फादर फॉर? आपने पापा से कितने पैसे मांगे हैं? आई हैव आस्क्ड माई फादर फॉर 10,000, 10,000 मांगे हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव कम टुडे? आज कितने स्टूडेंट्स आए हैं? ओनली 5 स्टूडेंट्स हैव कम टुडे, आज केवल 5 लोग आए हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स डिडंट कम यस्टरडे? कल कितने छात्र नहीं आए थे? सो मेनी स्टूडेंट्स डिडंट कम यस्टरडे, बहुत सारे छात्र कल नहीं आए थे। हाउ मेनी आवर्स डज सर टीच डेली? सर रोज कितने घंटे पढ़ाते हैं? सर टीचेस 10 आवर्स डेली, सर रोज 10 घंटे पढ़ाते हैं। हाउ मेनी आवर्स डू यू स्टडी एट योर होम? आप अपने घर में कितने घंटे पढ़ते हो? आई स्टडी 5 आवर्स डेली एट माई होम। राइट, प्रैक्टिस करनी है, लगातार करते चलिएगा ना। हाउ मेनी आवर्स डज योर फ्रेंड स्लीप डेली? आपका दोस्त कितने घंटे रोज सोता है? माई फ्रेंड स्लीप्स 8 आवर्स डेली। हाउ मेनी कोचिंग डिड यू ज्वाइन टू लर्न इंग्लिश? आपने इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश बोलना सीखने के लिए कितनी कोचिंग ज्वाइन किया था? राइट, पास्ट है ना, डिड लगा है। आई डिडेंट ज्वाइन एनी कोचिंग, राइट, कोई कोचिंग मैंने ज्वाइन नहीं किया था। हाउ मेनी जीन्स हैव यू बॉट फ्रॉम बिग बाजार? बिग बाजार से कितनी जीन्स खरीदे हैं आपने? आई हैव बॉट ओनली 1 जीन्स फ्रॉम बिग बाजार। हाउ मच डिस्काउंट डिड यू गेट ऑन जीन्स? आपको जीन्स में कितना डिस्काउंट मिला? आई गॉट ओनली 100 रुपीज़ डिस्काउंट ऑन दैट जीन्स। हाउ मच टाइम डिड यू स्पेंड इन मार्केट? आपने मार्केट में कितना टाइम बिताया था? डिड यू, टाइम वर्ड क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, कितना टाइम बिताया था? आई स्पेंट 10 आवर्स इन द मार्केट। हाउ मच मनी हैज़ योर फादर गिवन यू? आपके पापा ने आपको कितने पैसे दिए हैं? माई फादर हैज़ गिवन मी ओनली 5,000, सिर्फ 5,000 रुपये दिए। हाउ मच मनी डज योर फादर या मदर गिव यू इन अ मंथ? आपके मम्मी या आपके पापा महीने में आपको कितना पैसा देते हैं? माई फादर गिव्स मी 10,000 इन अ मंथ। हाउ मच सैलरी डू यू गेट फ्रॉम कंपनी? आप सैलरी से कितनी आप कंपनी से कितनी सैलरी पाते हो? आई गेट 12 लाख फ्रॉम माई कंपनी। हाउ मच राइस हैज़ योर मदर बॉट? आपकी मम्मी कितना चावल खरीदी हैं? माई मदर हैज़ बॉट 10 kg राइस, 10 किलो चावल खरीदी हैं। हाउ मच फार इज़ अमेरिकन फ्राम योर होम? अमेरिकन इज़ 5 किलोमीटर फार फ्राम माई होम। हाउ मच बस फेयर डू यू पे फ्राम योर होम टू अमेरिकन? आप अमेरिकन कोचिंग आते वक्त, आप अपने घर से कोचिंग आते वक्त कितना पैसा, कितना किराया देते हो? आई पे 10 रुपीज़ बस फेयर। नाउ हाउ मेनी डेज आर लेफ्ट फॉर योर एग्ज़ाम? आपके एग्ज़ाम्स के लिए कितने दिन बाकी हैं, कितने दिन बचे हुए हैं आपकी परीक्षा के लिए? ओनली 10 days आर लेफ्ट फॉर माई एग्ज़ाम, सिर्फ 10 दिन बचे हुए हैं। हाउ मेनी डेज मंथ्स आर लेफ्ट फॉर योर बर्थडे? कितने दिन या कितने महीने बचे हुए हैं आपके जन्मदिन के लिए? सर 3 months आर लेफ्ट फॉर माई बर्थडे, 3 महीने बचे हुए मेरे जन्मदिन के लिए। हाउ मेनी पीपल विल यू इन्वाइट ऑन योर बर्थडे? आप अपने जन्मदिन में कितने लोगों को निमंत्रण दोगे, बुलाओगे? आई विल इन्वाइट ऑल माई फ्रेंड्स एंड कलीग्स रिलेटिव्स इन माई बर्थडे।
नाउ हाउ मच मनी विल यू स्पेंड ऑन पार्टी, पार्टी में कितना पैसा खर्च करोगे? आई विल स्पेंड 10,000 ऑन पार्टी। हाउ मेनी फ्रेंड्स हैव यू मेड इन जबलपुर, आपने जबलपुर में कितने दोस्त बनाए हैं? आई हैव मेड सो मेनी फ्रेंड्स। हाउ मच मनी इज केप्ट इन योर वैलेट या पर्स, आपके वैलेट में कितने पैसा रखा हुआ है? आई हैव केप्ट ओनली 500 रुपीज़ इन माई वैलेट। हाउ मेनी ट्यूबलाइट्स आर इंस्टॉल्ड इन योर होम, आपके घर में कितनी ट्यूबलाइट्स लगी हुई हैं? 10 ट्यूबलाइट्स आर इंस्टॉल्ड एट माई होम। हाउ मेनी डोर्स आर फिक्सड इन योर होम, आपके घर में कितने दरवाजे लगे हुए हैं? 7 डोर्स आर फिक्सड एट माई होम। हाउ मेनी रूम्स डू यू हैव, कितने कमरे हैं? 5 रूम्स आई हैव। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास, आपकी कक्षा में कितने बच्चे हैं? देयर आर मोर देन 20 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। हाउ मेनी कप्स ऑफ टी डू यू टेक इन अ डे, एक दिन में कितने कप चाय पी लेते हो? आई टेक 2 or 3 कप ऑफ टी इन अ डे। हाउ मेनी टाइम्स डू यू टेक बाथ इन अ डे इन समर, समर में आप एक दिन में कितने बार नहाते हो? आई टेक थ्राइस इन समर इन अ डे। हाउ मच मनी हैव यू पेड फॉर योर स्पोकन कोर्स, आपने स्पोकन कोर्स के लिए कितना पैसा दिया है? आई हैव पेड 2,000 फॉर माई स्पोकन कोर्स। नाउ सो दैट्स ऑल अबाउट हाउ मच एंड हाउ मैनी। सो ये क्या है? हाउ मच और हाउ मैनी, आप जैसे मैंने बोलकर बताया है, क्वेश्चन भी उसका आंसर भी, एक बार ऐसी आप 3 से 4 बार प्रैक्टिस कर लेना फ्लो में। फ्लो में माय डियर फ्रेंड्स, याद रखिएगा, फ्लो में गलतियां होंगी, होने देना, गलतियों से डरना नहीं है। आप फ्लो में 3 से 4 बार प्रैक्टिस कर लेना और तब तक प्रैक्टिस करिए जब तक कि सिचुएशन दिमाग में न बैठ जाए। और एक बार अच्छी प्रैक्टिस हो गई ना, जीवन में कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज अपन ने डिस्कस किया किसके बारे में? हाउ मच और हाउ मैनी के बारे में। सो कन्वर्स इट, आप इस पर बहुत अच्छे तरीके से सिंसियरली एंड सीरियसली कन्वर्स करिए। इतना अच्छा कन्वर्सेशन होना चाहिए, कमांड आ जाए, कमांड आ गई, इंग्लिश आ गई, राइट? सो दैट्स ऑल, हैव अ गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।